नमस्कार दोस्तों। एक उम्र के बाद बीमार पड़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर किसी जातक की उम्र ही ज्यादा नहीं है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, घर में बीमारियों की बाढ़ आ रही है, दवाइयों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मानसिक रूप से परेशानी है, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं। जातक अपनी जन्म कुंडली लिखवा कर आता है। अगर बीमारियों पे, दवाओं पे खर्चा हो रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। मान लीजिए, उदाहरण बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर बारिश हो रही है और कोई ज्योतिष आपको बोलता है कि मैं बारिश ही रोक दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आपको बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है ना। कोई भी ज्योतिष की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो बारिश को रोक सके। हाँ, एक अच्छे ज्योतिष के सानिध्य में आप उस बारिश को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपके लिए रेनकोट या छतरी का प्रबंध जरूर हो जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन है। बीमारियां आप ऊपर से लिखवा के आए हैं, बीमारियों को रोक कोई नहीं सकता, खर्चों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, मंत्र जाप और दान के माध्यम से इन खर्चों को कम जरूर किया जा सकता है। अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि किसी की कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे जातक का मेडिकल में या हॉस्पिटल में या दवाओं पे ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में कन्या लगन की कुंडली ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5 कन्या लगन की कुंडली, लग्न में 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर के मालिक हो गए बुध देव, ठीक है ना। अब ये बुध देव मान लीजिए कि 6वें हाउस, 8वें हाउस या 12वें हाउस में बैठ जाएं। अब ऐसे कंडीशन पे इस जातक का मेडिकल पे खर्चा होगा। अब ये क्यों होगा, मैं आपको बताता हूं। अब कुंडली का 6वां हाउस जो होता है वो रोग है, बीमारियां हैं, कर्जा है, शत्रु है, इन सब का विचार 6वें हाउस से किया जाता है। 8वां हाउस जो है वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट है, इसका विचार 8वें हाउस से किया जाएगा। 12वां हाउस जो है वो हॉस्पिटल ही है। अब हॉस्पिटल का विचार करने के लिए आपको 12वां हाउस देखा जाएगा। लग्नेश बुध देव अगर इस हाउस में बैठे तो बीमारियां देंगे ही देंगे, इस हाउस में बैठे तो मृत्यु, आयु, इन सब की बातों पे आपका मेडिकल में खर्चा होगा ही होगा। अगर लग्नेश 12th हाउस से बैठे तो 12th हाउस से ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन का विचार किया ही जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन पे आपको बीमारियां ज्यादा होंगी, बीमारियों पे खर्चे ज्यादा होंगे, मेडिकल इश्यूज ज्यादा होंगे, दवाइयों पर बहुत ज्यादा खर्चे होंगे। कुछ कंडीशन और भी है, मैं बताता हूं। अब यही बुध देव जो है, ये आपकी कुंडली में 6वें हाउस के मालिक के साथ अगर बैठ जाए, शनिदेव के साथ, 8वें हाउस के मालिक मतलब मंगल देव के साथ बैठ जाए, या 12वें हाउस के मालिक सूर्य देव के साथ बैठ जाए, अब ऐसे कंडीशन पे भी इस जातक का मेडिकल पे, दवाइयों पे खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन अब ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इस खर्चे को कम किया जा सके? देखो, रोक तो कोई नहीं सकता, ठीक है ना। जो बोलता है कि मैं इस खर्चे को पूरा रोक दूंगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। ऐसे झांसों से आप लोग बचें। लेकिन इन खर्चों को कम जरूर किया जा सकता है मंत्र जाप के माध्यम से, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करिएगा, ठीक है ना। बुध देव के बीज मंत्र का जाप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दवाइयों का दान, मेडिसिन का आप दान कीजिए, ठीक है ना। अब दवाइयों का दान किनको करना है? वृद्धाश्रम में जाइए, आप बुजुर्गों को दवाइयों का दान दीजिए। गरीबों में आप दवाओं का दान दीजिए। मंदिर के आगे आपको काफी सारे गरीब मिल जाएंगे, उनको अगर पूछिए, किसी को अगर दवा की जरूरत है तो आप उनको दवाइयों का दान कीजिए, मेडिसिन प्रोवाइड करवाइए, ठीक है ना। गौशाला में आप मेडिसिन का दान कीजिए, दवाइयों का दान कीजिए। आप देखते रहिए कि कुछ समय तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर आप दवाइयों का दान कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में जो योग बना है ना कि बीमारियों पे ज्यादा खर्चा होगा, धीरे 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 करके ग्रेजुअली ये कम खर्चे कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और आपको इन सारी चीजों से राहत भी मिलेगा। तो ये बेस्ट मैं रेमेडी बता रहा हूं आपको, बीज मंत्र का जाप और दवाइयों का दान करके आप अपनी कुंडली के दवाइयों का, मेडिकल का खर्चा, हॉस्पिटल के खर्चे को आप कम कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।